एक महात्मा थे, वो किसी दिन टहलते टहलते किसी दुकान पर पहुँचे और दुकान पर पहुँचने के बाद उन्होंने दुकानदार से पूछा कि जो सामने डिब्बा दिखाई दे रहा है उसमें क्या चीज़ है। तो उस दुकानदार ने कहा कि उसमें जो है हल्दी है। उसके बाद उस महात्मा ने पूछा उसके बगल में क्या है, पास में। तो उस दुकानदार ने कहा कि उसमें जो है चीनी है। फिर उसके बाद उस महात्मा ने धीरे धीरे सारे डिब्बों के बारे में पूछा। तो उस दुकानदार ने सारे डिब्बों के बारे में बताया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। फिर उसके बाद उस महात्मा ने सबसे पीछे रखे डिब्बों के बारे में पूछा कि जो सबसे अंतिम में जो डिब्बा दिखाई दे रहा है उसमें क्या है। तो उस दुकानदार ने कहा तो उसमें श्री कृष्ण है। अब इतना सुनना था कि वह महात्मा बहुत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण, क्या श्री कृष्ण किसी वस्तु का नाम है, किसी सामान का नाम है? तो उन्होंने उस दुकानदार से बड़ा आश्चर्य होते हुए पूछा कि हमने तो आज तक ऐसे किसी वस्तु का नाम ही नहीं सुना है कि जिसका नाम श्री कृष्ण हो। क्या श्री कृष्ण किसी वस्तु का नाम है? तो उस दुकानदार ने कहा कि जो डिब्बा खाली है उसको हम खाली न कह करके उसको हम श्री कृष्ण कहते हैं। उस दुकानदार ने कहा कि और सब डिब्बों में तो तरह तरह की सामग्री है, तरह तरह की वस्तुएं हैं, लेकिन वह डिब्बा जो है खाली है और हम खाली को खाली न कह करके उसको श्री कृष्ण कहते हैं। तो वो महात्मा जो थे, जो बहुत दिनों से दर दर भटक रहे थे इस चीज़ को जानने के लिए, वो उनको एक व्यापारी से या कहिए एक दुकानदार से ये समझ में आ गई। उन्होंने कहा तो महात्मा ने कि आज तुमने ऐसी चीज़ हमें बताई कि मेरी आंखें तो खुली के खुली रह गई। फिर वो इतना प्रभावित हुए कि महात्मा उस दुकानदार से, उस व्यापारी से, उन्होंने उस दुकानदार से कहा कि आप सही कहते हैं, आप सही कहते हैं, खाली में श्री कृष्ण रहते हैं, खाली में श्री कृष्ण रहते हैं, भरे हुए में श्री कृष्ण को जगह कहाँ, भरे हुए में श्री कृष्ण को स्थान कहाँ। तो इस कहानी में समझने वाली बात क्या है? उस दुकानदार ने कहा जो खाली है उसमें श्री कृष्ण रहते हैं, मतलब खाली में श्री कृष्ण रहते हैं, भरे हुए में श्री कृष्ण को जगह कहाँ। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, अच्छी बुरी तथा सुख दुख की बातों से जिस व्यक्ति का दिल और दिमाग भरा रहेगा उसमें क्या ईश्वर का वास रहेगा? उसमें ईश्वर का वास रहेगा? उसमें ईश्वर का वास नहीं रहेगा। तो ईश्वर का वास उस व्यक्ति में रहेगा, उसमें रहेगा जिसमें ये सब विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, ये सब विकार जब उसमें नहीं रहेंगे तब उस व्यक्ति में ईश्वर का वास रहेगा। तो कहने का मतलब कि जब हम अपने अंदर से इन सब बुराइयों को दूर करते जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, नफरत, जैसे जैसे इन विकारों पर विजय प्राप्त करते जाते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में, हमारे अंदर ईश्वर का वास होता जाता है। धन्यवाद।